चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। समद्विबाहु समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप एक समान है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए इसने क्या कहा, एग्जामिनर ने क्या कहा भाई, यहाँ पे अनुपात पूछा है। तो उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। यानी कि मान लीजिए ये और ये भुजा बराबर, तो ये इसकी बराबर भुजा नहीं है। मैंने मान लिया कि भाई ये वाली जो भुजा है इसकी, उसने क्या कहा, इसमें आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। अगर इसको मैं मान लूँ कि ये मेरे पास में 2 है तो ये मेरे पास में 4 होनी चाहिए और ये 4 होने चाहिए। अब उसने कहा है कि इसका जो परिमाप है वो इक्विलेटर ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बराबर है। तो इन सबको जोड़ूंगा तो 4 4 8 8 और 10 10, और ये बराबर किसके होगा, आपका 3a के बराबर होगा, क्योंकि तीनों साइड तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं। तो 10 बटे में आपका 3 इस गल्ट में मेरे पास में a आ जाएगा। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मिल गई 10 बटे में आपका 3, 10 बटे में आपका 3 और 10 बटे में आपका 3। अगर अब आपको इनके फॉर्मूले पता है एरिया निकालने के, तो फिर तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो फिर आपको इसको फिर छोड़ना ही पड़ेगा। अब जरा देखिए, पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट के अंदर √4a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर रेशो में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और a का स्क्वायर। यहाँ पर b वाली जो भुजा होगी, वो जो अनइक्वल वाली भुजा है वो मेरी b होगी, यानी कि 2/4 में यहाँ रखूंगा, अंडर रूट के अंदर 4 a की वैल्यू रखूंगा। a जो है मेरे पास में वो 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस में b कितना मेरे पास में 2 का स्क्वायर रेशियो में √3/4, और इसकी भुजा कितनी है आपकी 10 बटे में 3 का स्क्वायर। तो इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ मेरे पास इसे नहीं काटते, इसको डायरेक्ट काट लेते हैं इसे। तो यहाँ मेरे पास में 2 अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका आपका 4 इंटू में कितना हो जाएगा 16 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4 4 रेशियो में कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू में आपका 100 बाय में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 100/9। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ, इन दोनों में से अगर मैं 4 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 का बाहर कितना आ जाएगा, बाहर ये 4 आ जाएगा, 4 अंडर रूट में 15 ये हो जाएगा रेशियो में √3 इंटू में 100 बाय में 9 हो जाएगा। इस 9 को इधर भेज दूँ तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इंटू में मैं इसे कैसे लिखता हूँ, 5 इंटू में अंडर रूट में 3 में से लिखता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ रेशियो में √3 इंटू में 100 हो जाएगा आपका। इस √3 से √3 चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 9 चौक 36 36 √5 रेशियो में 100 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 36 √5 100, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।